जी, नमस्कार दोस्तों। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन में आपका स्वागत है। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के तहत क्या-क्या देख लिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी लैंग्वेज से जो है, जो जनरल हिंदी है, जो कंपलसरी हिंदी है, उसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हिंदी को अगर आप रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी ले लोगे तो 10 और क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप जो है हिंदी को दोनों में सेलेक्ट कर लेंगे तो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के एग्जामिनेशन में 20 नंबर जो है हिंदी से आएंगे। और हिंदी काफ़ी आसान आएगा, काफ़ी सिंपल आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस पूछ ली जाएगी। कुछ सीमित टॉपिक दिए हुए हैं, अगर उसको हम लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया है तो जाहिर सी बात है हम काफ़ी अच्छा हिंदी में कर लेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में क्या है कि हम लोग हिंदी के तहत जो है, हिंदी में जो पहला टॉपिक है वो है संधि का। और संधि का, इससे पहले हम लोगों ने संधि के बारे में पूरा जान लिया था कि संधि क्या होती है, वर्णों का मेल होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मान लीजिए दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि हम लोगों ने देखा था कि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, जिसमें स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं, छोटा आ से लेके ए आई ओ आ अंग आहा जो है, ये सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और दूसरा संधि होती है व्यंजन संधि। अगर किसी व्यंजन से, का से लेके ज्ञानी तक सारे व्यंजन होते हैं, और अगर किसी व्यंजन के साथ कोई व्यंजन या स्वर मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और अगर किसी विसर्ग के साथ, विसर्ग मतलब आहा की मात्रा वाली चीज़, अगर विसर्ग के साथ कोई जो है स्वर या व्यंजन मिलती है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है दीर्घ संधि, जिसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। उसका पूरा मतलब 10 हम लोगों ने उदाहरण भी देख लिया था, इंपॉर्टेंट उदाहरण देख लिए थे, और उसका ट्रिक भी जान लिया था। आज के इस वीडियो में भी हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे, जो कि स्वर संधि का ही एक प्रकार है, गुण संधि। आज के इस वीडियो में गुण संधि पढ़ेंगे, और आने वाले फिर 3 वीडियो में हम लोग जो है यण संधि, आदि संधि और ये बाकी और जो संधियां हैं वो सारे पढ़ लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि का पूरा ट्रिक देखेंगे, और यहाँ पे हमने 10 उदाहरण भी दे रखा है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर गुण संधि में कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए हम उसे आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। 10 उदाहरण है, साथ में ट्रिक लास्ट में बताऊँगा। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कि जो है ट्रिक आप याद कर लेंगे तो कभी जो है आप जो है गुण संधि के बारे में नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि का मतलब है, छोटा आ ले लीजिए और बड़ा आ ले लीजिए। छोटा आ के साथ ई मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए। बड़ा आ के साथ चाहे छोटी ई मिले चाहे बड़ी ई मिले, जब भी ये मिलेंगे तो ये ए हो जाता है। इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो ये हो जाता है। इसी प्रकार छोटा आ या बड़ा आ, इससे अगर ऊ मिलता है, चाहे छोटा ऊ मिल जाए आपका चाहे बड़ा ऊ मिल जाए, तो ये क्या हो जाते हैं, वो हो जाता है, वो हो जाता है। इसी प्रकार छोटा आ या बड़ा आ के साथ अगर री मिलता है, री मिल जाता है, तो ये अर हो जाती है। अब कुछ समझ में आइए इसमें। ये समझने का मतलब ये है, गुण संधि वो चीज़ है, अगर छोटा आ या बड़ा के साथ ई मिल जाए, या छोटा आ बड़ा के साथ ऊ मिल जाए, या फिर छोटा आ बड़ा के साथ री मिल जाए, तो इस तरह से अगर कोई संधि हो रही है, इस तरह की कोई स्वर संधि हो रही है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। और जब छोटा आ से ई या बड़ी ई मिलती है तो भी ए हो जाएगा। बड़ा आ भी है, बड़ा आ से भी छोटी या बड़ी मिले तो भी ए हो जाएगी। और छोटा आ से अगर ऊ मिल रहा है तो ओ हो जाता है। छोटा आ से बड़ा ऊ भी मिले या बड़ा आ से छोटा ऊ मिले, कुछ भी इसमें मिले आपस में, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इसमें से इसमें हो जाए, इसमें उसमें हो जाए, इसमें उसमें हो जाए, तो आ से ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, आ से ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और आ से जो है री मिलेगा तो अर हो जाता है। ये अगर आपको कहीं भी बीच में इस तरह से मिलता है, इस तरह का अगर आप किसी संधि को तोड़ते हैं और इस तरह से टूटता है, तो वो गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। अब गुण संधि का भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे तो अपने आप चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि चीज़ें क्लियर ना हो जाएं। यहाँ पे दिया है गजेंद्र, पहला जो है एग्जाम्पल दिया है वो दिया है गजेंद्र का। और चलिए गजेंद्र पढ़ लेते हैं। गज धन इंद्र, गजेंद्र नहीं लिया है, गज धन इंद्र। यहाँ पे गज दिया है तो गज में कौन सी मात्रा है, जा में कौन सी मात्रा है, छोटा की मात्रा है, और इंद्र में छोटा ई है ही है। अब हमने कहा ना, जब आ और ई मिलेंगे तो ए हो जाएंगे। तो गज धन इंद्र जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गजेंद्र हो जाएगा। ए की मात्रा हो गई ना, गजेंद्र, ये ए की मात्रा हो गई ना, गजेंद्र हो गया।
इसी प्रकार देख लीजिए दूसरा दिया है नर धनीस। नर में रा में कौन सी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है। इंद्र में छोटी ई है ही है। अब आ ई मिलेंगे तो ए हो जाएंगे। तो नर धन इंद्र क्या हो जाएंगे? नरेंद्र हो जाएंगे। नरेंद्र हो जाएंगे। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो नरेश का दिया गया है। नर धन ईस। तो नर में कौन सी मात्रा है? न रा। रा में कौन सी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है। और ईस में बड़ी ई की मात्रा है। तो चाहे छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले हमेशा होगा ए ही। आ से ई मिलेगा, चाहे बड़ी ई मिले चाहे छोटी ई मिले, होगा ए ही। तो नरधन ईस बराबर नरेश हो जाएगी। नरधन ईस बराबर नरेश हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा उदाहरण है महाधन इंद्र। तो महा में हा में कौन सी मात्रा है? बड़ा की मात्रा है। और इंद्र में छोटी ई है ही है। दो मिलेंगे आ ई, चाहे बड़ा आ मिले चाहे छोटा आ मिले, होंगे ए ही होंगे। तो महेंद्र हो जाएगा। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा। कोई इसमें इतना बड़े तो चीज़ है नहीं जो समझ में ना आ जाए। चलिए पांचवा उदाहरण देखते हैं। ज्ञान धन उदय दिया है। ज्ञान धन उदय। ज्ञान में ना में कौन सी मात्रा है? छोटा की मात्रा है। छोटा की मात्रा है। और उदय में ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ है। तो हमने कहा ना कि अगर छोटा आ या बड़ा आ से छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले तो ओ की मात्रा हो जाती है। तो ज्ञान धन उदय क्या हो जाएंगे? ज्ञान उदय हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओ की मात्रा होगी ना, ज्ञान ओ दय। ज्ञानोदय हो गया। ओ की मात्रा लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि आ से ऊ जब मिलेगा तो ओ हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। छठवीं चीज आ गई महाधन उत्सव। महा में बड़ा की मात्रा है। माँ हा पराग मंत्र हा है तो महा में बड़ा की मात्रा है। और ऊ में उत्सव में ऊ है ही है। तो बड़ा आ में छोटा ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये भी ओ ही होगा। इसमें तो ऐसा भी ये भी ओ हो जाएगा, कोई बात तो है नहीं। इसमें भी ओ हो गया था, इसमें भी ओ हो जाएगा। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा। क्योंकि आ ऊ मिलेगा तो ओ की मात्रा हो गई। इसी प्रकार सातवां देख लीजिए महाधन उदय। महा में कौन सी मात्रा है? हा पराग मंत्र हा, यानी बड़ा आ है और ऊ है। बड़ा आ और ऊ मिलेंगे तो यहाँ भी ओ ही होगा। कोई ऐसी चीज़ तो होगी नहीं, ओ ही होगा। तो ओ हो जाएगा। तो महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? महोदय हो जाएगा। महोदय हो जाएगा। बस इतनी सी बात है यार। चलिए सातवां भी देख लेते हैं। सातवां उदाहरण भी अपना देख लेते हैं। यहाँ पे दिखा है होलिका प्लस उत्सव। होलिका में का में कौन सी मात्रा है? का पराग मात्रा का है, यानी बड़ा है। होलिका उत्सव में ऊ है ही है। तो ये हो जाएगा ओ, और दोनों मिला दोगे होलिका प्लस उत्सव बराबर होलिकोत्सव हो जाएगा। होलिकोत सौ। बस ओ की मात्रा हो गई ना भाई। फिर आ जाइए नौवां महाधन ऋषि। महा में कौन सी मात्रा है? महा ऋषि में कौन सी मात्रा है? बड़ा की मात्रा है। और ऋषि में री है ही है। तो हमने कहा ना कि आ से जब री मिलेगा तो अर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? महाऋषि हो जाएगी। ऋषि महाऋषि, ये अर हो गया महाऋषि। ये आ की छोटी रा की मात्रा लग गई ना, तो ये हो गया महाऋषि। महाधन ऋषि जब आपस में मिलेंगे तो ये महाऋषि हो जाएंगे। इसी प्रकार जो है देवा ऋषि हैं, देव ऋषि हो जाएगा। देव में कौन सी मात्रा है? वा में आ की मात्रा है प्लस री है ही है। री और जब आ और री मिलेंगे तो अर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये देवा ऋषि हो जाएगा। देवर्षि हो जाएगा। देवर्षि हो जाएगा। ये महर्षि हो जाएगा। ये देवर्षि हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि गुण संधि किसे कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जब आ से ई मिले या फिर आ से ऊ मिले या आ से री मिले तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं गुण संधि के। और जब आ और ई मिलता है तो ए हो जाते हैं। अब आ से ऊ मिलेगा तो ओ हो जाते हैं। और जब आ से री मिलता है तो अर हो जाते हैं। पहचानोगे कैसे? अब हमने कहा कि एक ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक क्या है? अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो खुद ही अपना ट्रिक बना लोगे। ट्रिक बनाने के लिए किसी की अलग से कोई चीज़ नहीं आती है। आदमी जैसे जैसे पढ़ता है अपनी चीज़ें अपने खुद की ट्रिक बनाने पड़ते हैं। चीज़ों को याद रखने के लिए हमें कैसे भी करके याद रखना है कि जाकि हम एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें, सही ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सही कर सकें। ध्यान से देखोगे तो गजेंद्र हो गया, नरेंद्र हो गया, नरेश हो गया, महेंद्र हो गया, ज्ञानोदय हो गया, महोत्सव हो गया, महोदय हो गया, होलिकोत्सव हो गया, महर्षि हो गया, देवऋषि
हो गया। जहाँ पे भी आपको देख लीजिए, पहला ट्रिक ये है कि जहाँ पे भी ए की मात्रा दिख जाए, बीच में कहीं पे भी ए की मात्रा दिख जाए या कहीं भी बीच में ओ की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, चाहे ए की मात्रा दिख जाए बीच में या कहीं पे भी ओ की मात्रा दिख जाए या आधा रा ऊपर दिख जाए, आधा रा ऊपर दिख जाए, तो ये समझ लीजिए कि वो मोटा मोटा वो गुण संधि ही है, गुण संधि है। अब अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश केस में अगर आपको कहीं पे देखिए, गजेंद्र में ए की मात्रा, गजेंद्र में ए की मात्रा दी हुई है, नरेश में ए की मात्रा, नरेंद्र में ए की मात्रा, नरेश में ए की मात्रा, महेंद्र में ए की मात्रा, ज्ञानोदय में ओ की मात्रा, महोदय में, महोत्सव में ओ की मात्रा, महोदय में ओ की मात्रा, होलिकोत्सव में ओ की मात्रा, महर्षि में आधारा और देवऋषि में आधारा। तो ये ट्रिक है, अगर कहीं पे भी आपको बीच में या संधि करने पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ए की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लिखी है या आधा राज लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि वो गुण संधि है। और गुण संधि जो है स्वर संधि का एक सब टाइप है, एक उप टाइप है। तो आज हमने जो है गुण संधि के बारे में 10 उदाहरण प्लस इसका ट्रिक और प्लस इसकी सारी चीज़ें जान ली। अगले वीडियो में हम लोग जो है दीर्घ संधि, जो हमारा पहले हो गया था गुण संधि हो गया